नेक्रोविया एक ऐसा ग्रह जहां साधक असीम शक्ति के धारक थे। इस भूमि के योद्धा आम मनुष्यों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। यहां हर व्यक्ति जन्म से ही आत्मिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकता था और साधना के माध्यम से उसे विकसित कर सकता था। लेकिन यह शक्ति सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं थी। नेक्रोविया में साधकों की क्षमता विभिन्न स्तरों में बांटी गई थी। आधार स्तर, युद्धवीर स्तर, महासिद्ध स्तर, सम्राट स्तर, दैविक स्तर, देवेश्वर स्तर और सबसे अंतिम अवर्जित स्तर। किंवदंतियों के अनुसार जो भी योद्धा अवर्जित स्तर तक पहुंचता उसे इस संसार से आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। कहा जाता था कि वह दूसरे आयामों में प्रवेश कर सकता था जहां और भी ऊंचे स्तर की शक्तियां मौजूद थी। लेकिन अब यह केवल एक पुरानी कथा बनकर रह गई थी। नेक्रोविया के पश्चिमी छोर पर स्थित था एक्लिप्सिया। यह शहर न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहां मौजूद ऊर्जायुक्त वातावरण के कारण यह साधकों के लिए एक आदर्श स्थान भी था। इसके चारों ओर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिनकी चोटियां स्वर्णिम सूर्य की किरणों से जगमगाती थी। शहर के बीचों बीच बहने वाली चंद्ररेखा नदी में इतनी शुद्ध ऊर्जा थी कि इसे पीने से साधकों की आत्मिक ऊर्जा स्वतः ही संतुलित हो जाती थी। पूरे नगर में संगमरमर से बनी सड़कें, प्राचीन मंदिर और अनगिनत ऊर्जा स्तंभ मौजूद थे जो शहर की रक्षा करते थे। सन 2050 एक्लिप्सिया के नागरिकों के लिए यह एक साधारण दिन था। लेकिन अचानक आसमान में एक विचित्र हलचल हुई। एक छोटा काला बिंदु प्रकट हुआ। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वो बिंदु तेजी से फैलने लगा। वो छेद इतना बड़ा हो गया कि पूरे आधे शहर को ढक लिया। ये क्या हो रहा है? नागरिकों की आंखों में भय उतर आया। और फिर अंधकार की गहराइयों से एक विशाल हाथ बाहर निकला। यह हाथ मानो किसी प्राचीन दानव का था। इसकी त्वचा काली और सख्त थी और इसके चारों ओर गाढ़ी काली बिजली चमक रही थी। जैसे ही वो हाथ शहर की ओर बढ़ा, हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई। एक्लिप्सिया की पहाड़ियों में स्थित था अग्निवंश दल, एक ऐसा संगठन जो कभी नेक्रोविया के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं को प्रशिक्षित करता था। लेकिन अब यह दल केवल अपने पुराने गौरव की छाया मात्र था। दल के सबसे पुराने कक्ष में एक गंभीर, स्थिर श्वास सुनाई दी। एक वृद्ध ने अपनी आंखें खोली। तो समय आ ही गया। वासुदेव महर्षि, अग्निवंश दल के अंतिम दैविक स्तर के योद्धा। एक पल बाद ही वे तेज गति से आसमान की ओर उड़ चले। उन्होंने अपनी गगनभेदी दृष्टि से आकाश में बने उस अंधकार के छेद को देखा। और फिर वो हाथ। वासुदेव महर्षि ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और बिजली की गति से आगे बढ़े। तू मेरे नगर को नष्ट करना चाहता है? उनकी आंखों में तेज अग्नि की लपटें थी। अग्निवंश विध्वंस प्रहार। एक विशाल अग्नि विस्फोट उत्पन्न हुआ जिसने पूरा आकाश हिला दिया। वासुदेव महर्षि और वो हाथ आपस में टकराए। धड़ाम। लेकिन कुछ ही क्षणों में वासुदेव महर्षि हवा में दूर उछलते चले गए और एक मकान से जा टकराए। पूरा मकान क्षण भर में खंडहर बन गया। और तब वो हाथ धीरे धीरे छेद के भीतर वापस चला गया और छेद एकदम से बंद हो गया। कुछ नागरिक दौड़कर वासुदेव महर्षि के पास पहुंचे, लेकिन उनके मुंह से लगातार रक्त बह रहा था। गुरुजी, एक स्वर हवा में गूंजा। एक लड़की बिजली की गति से आई। ये थी तारा, 22 वर्षीय तारा, अग्निवंश दल की सबसे होनहार शिष्या। उसने केवल 2 वर्षों में महासिद्ध स्तर तक का सफर तय कर लिया था। उसकी आंखों में दृढ़ता और अपार आत्मविश्वास था। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चारों ओर हल्की लाल ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वो न केवल अग्निवंश दल की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या थी, बल्कि गुरु वासुदेव महर्षि की उत्तराधिकारी भी थी। तारा ने एक दिव्य बूटी निकाली और वासुदेव महर्षि को दी। कुछ ही क्षणों में
उनकी सांसें स्थिर हुई। गुरुजी, आखिर ये क्या था? तारा ने गंभीर स्वर में पूछा। वासुदेव महर्षि ने धीरे से आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। फिर बोले, वो अंधकार के राजा अजरत का दूत था, जिसका यहां आने का केवल एक ही अर्थ है, अजरत जागने वाला है। तारा की सांसें तेज हो गई। अजरत। गुरु वासुदेव महर्षि के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके माथे पर एक हल्की शिकन उभर आई। अगर अजरत सच में जागने वाला था, तो इसका मतलब था कि नेक्रोविया पर कोई भयावह संकट आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, वासुदेव महर्षि की आंखें अचानक बंद हो गई। उनके शरीर में कंपन हुआ और वे थकान के कारण अचेत होकर गिर पड़े। गुरुजी। तारा तुरंत उनके पास पहुंची और उनके शरीर से बहती ऊर्जा का आभास किया। उनकी आत्मिक शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। उन्हें और ज्यादा हानि पहुंचने से पहले तारा ने उन्हें उठाया और उन्हें लेकर अग्निवंश दल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ी। वासुदेव महर्षि को विश्राम कक्ष में सुलाने के बाद तारा सीधा अग्निवंश दल के प्राचीन पुस्तकालय में गई। ये पुस्तकालय सैकड़ों वर्षों से अग्निवंश योद्धाओं के गुप्त ज्ञान का भंडार था। लेकिन आज उसे यहां अजरत से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए थी। अगर अजरत इस दुनिया का हिस्सा था, तो इसके बारे में जरूर कुछ लिखा होना चाहिए। वो एक एक करके किताबें पलटने लगी। अग्नि साधना ग्रंथ, आत्मिक ऊर्जा का उत्थान, युद्धवीर इतिहास। लेकिन कहीं भी अजरत का कोई जिक्र नहीं था। यह संभव नहीं है, वो निराश होने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर पुस्तकालय के एक कोने में रखे लकड़ी के शेल्फ के पीछे की दीवार पर पड़ी। उस दीवार की बनावट बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग लग रही थी। यहां कुछ गड़बड़ है। तारा ने धीरे से अपना हाथ उस दीवार पर रखा। जैसे ही तारा ने दीवार को छुआ, अचानक ही एक हल्की गूंजती हुई ध्वनि गूंजने लगी। पूरे कमरे में ऊर्जा की लहरें फैल गई और हल्का कंपन होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वो दीवार धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी और एक नीले रंग का प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। ये क्या है? तारा ने धीरे धीरे उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार के भीतर प्रवेश किया, स्वूष्ट, वो द्वार अचानक बंद हो गया और गायब हो गया। तारा ने खुद को एक गहरे अंधेरे से घिरे स्थान में पाया। यहां कोई रोशनी नहीं थी और न ही वो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग कर पा रही थी। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा मंडरा रही थी। फिर अचानक फड़ाक, चारों ओर दीवारों पर लगी मशालें स्वयं प्रज्वलित हो गई। तारा चौकनी होकर चारों ओर देखने लगी। ये एक विशाल प्राचीन कक्ष था, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक अंकित थे और ठीक सामने एक काले रंग की पत्थर की वेदी रखी थी और उस वेदी के ऊपर एक रहस्यमयी ग्रंथ पड़ा था।